हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। रेड टू मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी स्पेशल सी पिक्चर है और ये बहुत कुछ बोलती है। ये कहानी वानी छोड़ो, इसके अंदर कौन आर्टिस्ट है वो छोड़ो। इसके अंदर कहानी है प्रोडक्शन हाउस वर्सेस मीडिया की। प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि जी हम कोई भी स्क्रीनर नहीं रखेंगे और मीडिया हाउस को ये लगा कि हमारे से ऊपर कौन है। जितने भी रिव्यू सिस्टम चलते हैं, रेटिंग्स चलते हैं, उसकी वजह से ही लोग जो है पिक्चर देखने जाते हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं इस तरीके के, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। दो चार ही हैं, चलो मैं मानता हूँ कि तरन आदर्श या फिर बोल सकते हैं कि राजीव जो है वो ले लीजिए, या फिर कोमल नाट थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस करते होंगे। लेकिन बाकी जितने भी जने हैं वो चंगू मंगू की फौज खड़ी हो गई है, जिनको आज की डेट में समोसा क्रिटिक्स भी बोलते हैं, जिनकी वजह से कुछ यूट्यूबर्स भी बदनाम हो गए। बट एक चीज अच्छी हुई है कि जनता ने ये बोला कि भाई तुम कितना बदनाम कर लोगे। आप ये बोलोगे कि मूवी रिलीज होने से पहले ही आप उसको 1.5 स्टार दे दोगे, 1 स्टार दे दोगे। कोई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि ये तो सिकंदर से भी खराब पिक्चर है, ये इतनी बेकार पिक्चर है कि आपने एक सिकंदर उठाई जिसके अंदर सलमान खान कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते थे, यहाँ पर अजय देवगन ने भी कोई एफर्ट नहीं करा। यहाँ तक की तहमत लगी। बट ये सारी कैलकुलेशन जो है पब्लिक ने बोला भाड़ में जाओ। क्योंकि महाराजा जो है इनको अजय देवगन को जिनको बोला जाता है, उन्होंने एक मूवी बनाई रेड, और रेड टू की इतनी जबरदस्त तरीके से बम्पर ओपनिंग लगी। सब चीजें डिफाई कर दिया उन्होंने। मतलब स्टार्टिंग में एडवांस बुकिंग क्या आ रही है, 4, 4.5, 5 करोड़ भी नहीं पहुंच रही है। मैंने खुद एस्टिमेट लगाया कि भाई 11, 12, 13 करोड़, 15 करोड़ अगर बहुत तीर मार दिए, वो लगभग लगभग 20 करोड़ रुपए टच कर रही है। इतने बड़े बड़े नंबर इसके आ रहे हैं। तो ये कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है, ये बहुत बड़ी बंद रिलीज निकल के आई है और आज ये अपना 100 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो भी पार कर देगी वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। तो आज हम कुछ चीजें समझेंगे कि डे थ्री का कलेक्शन क्या हो गया, इसका बजट क्या था, ओटीटी डील क्या थी, किन लोगों ने इनको बनाया, और पूरा बिजनेस एनालिसिस और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर रहेगी। पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं, जो अजय देवगन के फैंस हैं, ये एब्सोल्युटली सेफ जोन के अंदर है। ये सुपर हिट होने वाली है। अब ये कैसे होगी सुपर हिट? जो इसकी 3 दिन की कलेक्शन है उसको कहीं मार्क करके रख लो कि 90+ करोड़ तो वर्ल्ड वाइड हो चुका है ऑलरेडी, और 71 करोड़ जो है वो नेट इंडिया कलेक्शन है। और ये मेकर्स ने 71.35 ऐसे करके कुछ ऑलरेडी अनाउंस करा है पोस्टर के साथ। ठीक है, इसका जो बजट है वो लगभग लगभग 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपीज, जिसके अंदर टी सीरीज भी है और पैनारोमा भी है। ठीक है, जो टी सीरीज है उसने लगभग लगभग सारे पैसे ही इसके अंदर खर्चे हैं, और पैनारोमा ने एक किस्म के कुछ पैसे उनको रीइम्बर्स करे, 50 करोड़ रुपए, और उनको एक किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए और अपने आप को एज प्रोड्यूसर भी दिखा दिया। मोटे मोटे लेवल पे ऐसा हुआ होगा। तो ओटीटी से आए 75 करोड़ रुपए, जिस जो नेटफ्लिक्स के साथ डील है। सैटेलाइट और ये सारी डील्स जो है थोड़ी सी कम है जो शैतान के टाइम पे थी। शैतान ज्यादा बड़ी हिट थी। आई एम श्योर ये थोड़ी बहुत रिवाइज भी होंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स 75 करोड़ रुपए, जी सिनेमा 25 करोड़ रुपीज, टी सीरीज ने खुद नहीं म्यूजिक का सारा तामझाम का बेड़ा उठाया था, 5-10 करोड़ रुपए वहां से, टोटल मिला के 110 करोड़ रुपए। तो जितने टी सीरीज ने कमाए लगाए थे उतने उसको मिल गए, लगभग लगभग 110 करोड़ रुपए। और 50 करोड़ रुपए जो मैं आपको बता रहा था पैनारोमा, उसने और दिए ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन राइट वगैरह भी मिल पाए। तो उन्होंने अपना अच्छा खासा से कमाई लगा के पैसे भी कमा लिए उसके ऊपर से, यानी कि 160 करोड़ रुपए। तो 160 करोड़ रुपए माइनस 120 करोड़ रुपए, यानी कि 40 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट लेके टी सीरीज बैठा है, प्लस कंडीशनल प्रॉफिट्स फ्रॉम थिएटर्स एज वेल आफ्टर अ पॉइंट। अभी आफ्टर अ पॉइंट क्या है? इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं दो हैं। तो पैनारोमा है जो कि नेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको, जो बियॉन्ड पीवीआर चेन्स है, पीवीआर आइनॉक्स की चेन है, और पीवीआर आइनॉक्स इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जिसका मतलब है कि इंटरमीडिएटरीज बीच में खत्म हो जाते हैं पीवीआर के लिए, और वो डायरेक्टली प्रॉफिट्स के अंदर आ सकता है। अब देखो, अज्यूम करते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए इसने कमाए, जो कि आज ये करीबन करीबन 91-92 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि डे फोर का कलेक्शन भी 20-21 करोड़ आने वाला है। तो 20-21 करोड़ आता है तो 92 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच जाती है। हम अज्यूम इसको रफली 100 करोड़ रुपए करते हैं। 100 करोड़ रुपए पे पैनारोमा के पास 55 करोड़ आ जाते हैं, पीवीआर के पास 45 करोड़ आ जाते हैं। जिसका मतलब है कि एट 100 करोड़ रुपीज विच विल बी टुमारो, कल तो होगा ही होगा ये, और कल के बाद जो लागत थी 50 करोड़ रुपए की, वो पूरी होगी पैनारोमा का। उसको 55 करोड़ रुपए वापस मिल गए। पीवीआर ने भी 45 करोड़ रुपए इस पे कमा लिए। अब इस तरीके की मूवी की आपकी उम्मीद होगी कि जो मूवी 5 दिन के अंदर ही मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कर रही है, उसका लाइफ टाइम बिजनेस 200 करोड़ तो होना चाहिए। 200 करोड़ रुपए के ऊपर पीवीआर के पास लगभग लगभग 100 करोड़, और पैनारोमा के पास भी 100 करोड़ आ जाएंगे, यानी डबल प्रॉफिट्स। अब इसके अंदर शेयरिंग पॉसिबिलिटीज भी होगी, जो पीवीआर और पैनारोमा दोनों शेयर
करेगा फर्दर टी सीरीज से, जो भी प्रिंसिपली पैसे लगा के एज फाइनेंसर्स या प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो किस पॉइंट के ऊपर है वो मेरे पास ज्यादा खबर नहीं है, तो मैं उस जोन के अंदर भी नहीं जाऊंगा। बट मैंने आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बता दिया कि ये मूवी 100 करोड़ रुपए के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सबके लिए और शानदार होने वाली है। डे 3 का जो कलेक्शन था, दोबारा बता रहा हूँ, 71 करोड़ था। 90 करोड़ रुपीज प्लस इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है, जिसका मतलब है कि आज का डे 4 का 21 करोड़ रुपए मिला के ये लगभग लगभग 92 करोड़ रुपीज पे हो जाएगी। और डे 5 जो होगा इसका, यानी मंडे वाला जो दिन होगा, उस दिन ये 100 करोड़ नेट इंडिया में भी पार कर लेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस हैज कम आउट वेरी नाइसली। लोगों को एक्टिंग से लेके मूवी की ग्रिपिंग स्टोरी से लेके सब कुछ यहाँ पर पसंद आया। और ये मुझे सिग्निफिकेंट मूवी इसलिए भी लगती है क्योंकि जहाँ हम ये बोलते रहते हैं कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी पिक्चर थिएटर के अंदर चलेगी, वो बात सही है। तो हमें थोड़ा सा नजरिया और चेंज करना होगा। वी आर ऑल्सो लर्निंग आफ्टर पैंडेमिक कि एक नजरिया तो ये हो गया जहां पर हम बोलेंगे कि अच्छी पिक्चरें लाइक रेड 2 एंड ऑल ऑफ दैट दे विल वर्क। हिट 2 और ये सब चीजें ये 150 करोड़ 200 करोड़ वाली पिक्चरें हुआ करेंगी और हिट कैटेगरी के अंदर आया करेंगी। कुछ पिक्चरें हुआ करेंगी जो सरप्राइज हिट हुआ करेंगी, जो 50 करोड़ पे भी आप हिट मान लोगे, जैसे कि जो 12th फेल वगैरह तरीके की पिक्चरें आई और आप बोलोगे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी 50 करोड़ रुपए में, वो सरप्राइज है, वो बहुत कम होती है, साल की एक आधी कोई आ जाती है तो आ जाती है। ठीक है, जैसे मालेगांव अगर हो सकता था कि ऐसी निकल आती, बट ऐसा है नहीं। जैसे लापता लेडीज अगर निकल आती, लेकिन कमर्शियली वो 19 करोड़ रुपए उसने कमाए थे, लेकिन अगर निकल जाती तो वो निकल जाती उस तरीके की छोटी कॉस्ट के अंदर। एक है बड़ी पिक्चरें, फिर वो जोन आ जाता है पुष्पा, एनिमल, पठान, जवान, गदर 2, उस तरीके के जोन के अंदर चले जाती हैं। ठीक है, और कुछ ये जो है मास मसाले वाली पिक्चरें, तो लार्जली जो कंसंट्रेशन है आज के टाइम के हिसाब से वो मास मसाला की तरफ ही है, और ये मास मसाला पिक्चरें ही गवर्न कर रही हैं एज अ फ्लेवर। इसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि छोटी सी बाइफिकेशन है। एक पिक्चर हो गई जैसे फॉर एग्जांपल जाट वगैरह, जो कि प्रॉफिटेबल वेंचर्स हो गए, जिससे जाट 2 वगैरह भी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल गया होगा, वो निकल के आएंगे। और बड़े वाले जो वेंचर्स हैं जैसे खतरनाक तरीके की वॉर 2 निकल के आ रही है, वो अलग निकल के आ रहे हैं। लेकिन लार्जली ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स में ही रहेगा। बट खुशखबरी ये है कि सिनेमा मरा नहीं है, सिर्फ कंटेंट बेसिस के ऊपर विदाउट घूसे चलाए बिना कोई ब्लड शेड करे भी आपको कोई मूवी मिल सकती है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, और वो 200 करोड़ भी कर सकती है। शैतान ने बताया, रेड 2 ने बताया, तो ये अजय देवगन की फैन फॉलोइंग अंडर एस्टिमेट करी मीडिया ने। लव जो था इतने सालों से जो इन्होंने इक्विटी बना के रखी थी, उसको भी अंडर एस्टिमेट करा। यहाँ पर पिक्चर भी अच्छी थी, एक्टिंग भी अच्छी थी, ग्रिपिंग थी, और बेटर हो सकती थी। हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमी पेशी होती और एनर्जी डाल सकते थे, जो भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर जो अचीव कर रही है वो डिजर्व नहीं करती थी। और टी सीरीज के तो वारे नारे हो गए, ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस इंडिया में ऑलमोस्ट बन चुका है, इन पैरेलल टू धर्मास और इवन यशराज स्टूडियो। सबसे बड़ी बड़ी जो पिक्चरें आज के डेट में हिंदी में आ रही है, जो बड़े बजट की भी होती हैं, वो सब टी सीरीज बना रहा है। कर्टसी इतना पैसा वो लोग कमा लेते हैं अपने वेंचर से, जो कि इनका म्यूजिक का वेंचर है। तो वहां पर भी एक अच्छा खासा सा रेवेन्यू, आर्टिस्ट भी इतने अमीर हो जाते हैं, बैलेंसियागा की जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टी सीरीज के बाद इतना पैसा आ जाता है। तो म्यूजिक इज अ बिग कैश काउ। ठीक है, और रिपीट वैल्यू भी खूब होती है। बाकी कमिंग बैक टू रेड 2, इट्स अ सुपर हिट। जिसने नेगेटिविटी करनी थी वो अपना मुंह काला करा के गद्दे पे बैठ के घूमता रहे। बाय बाय।